नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट अभ्यास के ऑनलाइन चैनल में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट 2026 में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के पीवाईक्यू। आज की पहली क्लास में हम लोग अभ्यास करेंगे संधि में स्वर संधि। संधि का विस्तृत अध्ययन हमने आपके लिए कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल सहित एक लेक्चर दिया है। इसके बाद आज से हम उसका पीवाईक्यू, एक लेक्चर होगा आपका थ्योरी में कॉन्सेप्ट प्लस उसके एग्जाम्पल, फिर उसी टॉपिक का आपका पीवाईक्यू, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और पीवाईक्यू करके आपकी अभ्यास करते रहेंगे तो प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी। ठीक, तो आज हम लोग अभ्यास करेंगे स्वर संधि का। तो स्वर संधि से संबंधित आपका 100 क्वेश्चन है, जिसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग के सामने पहला प्रश्न है, देव प्लस इंद्र का संधि रूप है। इन चारों ऑप्शन में इसका संधि रूप क्या है? तो देव प्लस इंद्र बनेगा आपका देवेंद्र, बनेगा आपका देवेंद्र। अगर देखा जाए थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। जैसे आपका यहाँ पे देव प्लस इंद्र है, तो यहाँ पे आपका आ प्लस ई मिलके आपका बनेगा ए। तो ए ये किस में बनता है आपका? गुण संधि में। इसमें गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि का नियम है आ बड़ा प्लस छोटी बड़ी, ये जब संधि होंगे इनका तो बनेगा आपका ए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महा प्लस ईस, तो इसका संधि रूप है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? इसमें होगा महेश। इसमें अभी पीछे हमने कहा बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर यहाँ क्या बनेगा? ए बनेगा। तो महा प्लस ईस आपका बनेगा महेश। ठीक, इसमें भी आपका गुण संधि है। अगला क्वेश्चन, नर प्लस इंद्र में कौन सी स्वर संधि है? नर प्लस इंद्र, अगर इसमें भी अगर आप बनाएंगे तो आ प्लस ई बराबर क्या बनेगा? ए। ठीक, इसमें क्या पूछा है? नर प्लस इंद्र में कौन सी स्वर संधि है? स्वर संधि का हमने थ्योरी की क्लास में बताया, स्वर संधि में 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आपका यड़ स्वर संधि और आपका अयादि स्वर संधि। इन पीवाईक्यू में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, नियम भी क्लियर होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक, तो इसमें कौन सा संधि होगा? गुण संधि। अभी मैंने पिछले प्रश्नों में बताया है कि आ छोटा बड़ा प्लस बड़ी छोटी मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सदा प्लस अयो, सदा प्लस अयो, इसमें बड़ा आ प्लस ए क्या बन रहा है? अय बन रहा है। ठीक, बड़ा आ प्लस छोटा अय मिलके अय बन रहा है, बड़ा अय मिल रहा है। तो इसमें आप देखिए सदा प्लस एव का क्या बनेगा? सदैव बनेगा। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, तथा प्लस अयो, तथा प्लस अयो, इसमें भी क्या हो रहा है आपका? बड़ा आ प्लस ए मिलके क्या बन रहा है? अय बन रहा है। ठीक, अय बन रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? तथा प्लस अयो, तथाय होगा। इसमें भी कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मत प्लस एक में संधि का परिणाम क्या होगा? मतलब मत प्लस एक मिलके कौन सी, मत प्लस एक मिलके कौन सा शब्द बनेगा? ठीक, तो संधि का परिणाम क्या होगा आपका? मत प्लस एक, तो इसमें छोटा आ प्लस ए मिलके क्या बन रहा है? अय बन रहा है। ये अय, अय बन रहा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मतैक्य, इसका मतैक्य होगा। चलिए इसका मतैक्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्लस एक
1 प्लस 1 का संधि रूप क्या होगा? इसमें देखिए छोटा आ प्लस ए मिलके क्या बनेगा? अ बनेगा। इसमें भी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है? इसका क्या हो जाएगा? एकाएक। इस प्रश्न देखते हैं, लोग प्लस एसड़ा का सही रूप क्या है? लो कैसड़ा होगा। ठीक, इसमें भी आपका का आ होगा प्लस ए, ये क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक, इसमें भी कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन सही? लोकैसड़ा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजऋषि, राज ऋषि, तो राज का जो पहला शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का आ प्लस री, ये क्या बनेगा? अर बनेगा। राज ऋषि। ठीक है ना? राज ऋषि, इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गुण संधि होगी, तो राजऋषि का क्या होगा? राज ऋषि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवर्षि, देव प्लस ऋषि आपका होगा देवर्षि। यहाँ पे अर का उच्चारण आपको प्रतीत हो, इसका अर का। अब इसमें देवर्षि, देव ऋषि नहीं होगा, ये आपका कट जाएगा। देवर्षि, देवर्षि, ऋषि आ रहा नहीं होगा। देवार्षि, ये भी नहीं होगा। देव प्लस ऋषि का आपका देवर्षि होगा। इसमें आ प्लस री मिलके क्या बनेंगे? अर बनेगा, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महा प्लस ऋषि का संधि रूप है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, महर्षि, महर्षि, महिर्षि, महर्षि। चलिए शब्दों को अगर आप तोड़ के उसका नियम लागू करेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए इसमें महा, तो इसमें बड़ा आ प्लस री, बड़ा आ री, इसमें क्या बनेगा? अर बनेगा। अब किसमें महर उच्चारण में अर आ रहा है। महर्षि ये होगा नहीं, महिर्षि ये भी नहीं होगा, महर्षि ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तऋषि, पिछले प्रश्न की तरह सप्तऋषि अर किसमें आ रहा है? इसमें सप्त ऋषि। ठीक, इसमें भी कौन सी संधि है? इसमें भी आपकी गुण संधि होगी। इसमें भी आपकी गुण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्र उपकार, प्र उपकार। ठीक, प्र, इसमें आपका आ प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा। परोपकार, इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हित उपदेश, आपका हित उपदेश, ठीक है, का सही रूप क्या होगा? अर्थात हित और उपदेश मिलके क्या बनेंगे? तो इसमें आप देखिए ता में छोटा आ प्लस उपदेश में उ। ठीक, तो ये क्या बनेगा? हितोपदेश ओ बन रहा है। ठीक, तो आपका कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर प्लस उत्तम, नर उत्तम का संधि रूप क्या होगा? इसमें आ प्लस उ मिलके क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसमें भी कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नरोत्तम। चलिए महा प्लस उत्सव का सही रूप है, चार ऑप्शन दिए, महोत्सव होगा कि महोत्सव होगा, महोत्सव होगा कि महायुत्सव होगा। ठीक, तो इसमें भी अगर देखें तो बड़ा आ दिया है प्लस उ दिया है, क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ओ किस में आ रहा है? महोत्सव, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा प्लस उदक का संधि रूप है, गंगा, इसमें भी आपका
बड़ा आ होगा प्लस ऊ होगा, बड़ा आ बड़ा छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ किस में आ रहा है, गंगोदक। यहाँ पे गंगोदक ये होगा नहीं, गंगूदक ऊ आ रहा नहीं होगा, गंगादयक ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य प्लस उदय का सही रूप है सूर्य, इसमें छोटा प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक, इसमें भी आपका गुण संधि है, गुण संधि। ठीक, अब ओ किस में उच्चारण में आ रहा है, सूर्योदय। औ आ रहा है, ओ नहीं आ रहा, औ आ रहा है। सूर्य ऊ आ रहा है, सूर्य युदय ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, सूर्योदय। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। भानु प्लस उदय, भानु ऊ ऊ प्लस ऊ। ठीक, क्या बनेगा, बड़ा ऊ। थ्योरी की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब समान स्वर आपस में मिले, समान स्वर अर्थात अगर आ या बड़ा आ और बड़ा आ या छोटा आ मिलेंगे तो हमेशा बड़ा आ बनेगा, दीर्घ बनेगा। ठीक, तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बड़ा ऊ बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, इसमें भी देखते हैं। रा पे आ है प्लस उपकार में ऊ, ये क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो आपका पर प्लस उपकार क्या बनेगा, परोपकार। ठीक, परोपकार, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्लस ओग का सही संध रूप है, जल प्लस ओग, तो इसमें आ आ प्लस ओ मिलके क्या बनेंगे, औ बनेगा। ठीक, इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। क्यों, छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ आएगा तो औ बनेगा। यहाँ पे सिंगल होगा नहीं, जलोग होगा नहीं, जलेक है नहीं, जलयोग है नहीं, पहला ऑप्शन जलौग होगा। ठीक, तो इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि सॉरी संधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महा प्लस ओज का संधि रूप है, महा प्लस ओज, इसमें देखते हैं। तो बड़ा आ महा, बड़ा आ प्लस ओ, इसमें भी कौन सा होगा, अ होगा। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, महोज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन प्लस औषधि, इसमें भी आपका आ रहा है छोटा प्लस औ, छोटा या बड़ा के बाद ओ या औ आएगा तो आपका हमेशा औ बनेगा। इसमें भी आपका वनौषधि होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल प्लस औग में कौन सी स्वर संधि है, जल प्लस औग, तो इसमें छोटा आ प्लस ओ क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा। अभी हमने पीछे बताया था कि जब छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो आपका औ बनेगा। तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति प्लस अधिक का संधि रूप है, अति प्लस अधिक का। ठीक, अति यहाँ पे कौन सी मात्रा लगी है, ता पे छोटी प्लस आ। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा आपका, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक, इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कौन सी संधि है, यदि ई या ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ई या ई नहीं आए, इसके बाद चाहे आ आए या बड़ा आए, छोटा आए, बड़ा ए आए, ए आए, ओ औ आए, ई ना आए, भिन्न स्वर होंगे तो आपका क्या बनेगा, या बनेगा। कोई भिन्न स्वर आएगा तो आपका या बनेगा, अर्थात यहाँ पे आपका बनेगा यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। यड़ संधि में या व रा बनता है। ठीक, चलिए आगे प्रश्नों में भी हम लोग समझेंगे।
अगला प्रश्न दिया इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, ठीक। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलके क्या बनेगा, या, ठीक। क्या बनेगा, या। यहाँ पे आपका इत्यादि बनेगा, ठीक। इसमें भी कौन सी संधि है, यण संधि है, यण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति प्लस एक का, प्रति प्लस एक का, यहाँ पे भी आपका बनेगा प्रति प्लस एक, प्रत्येक, छोटी ई प्लस ए मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, प्रति प्लस एक प्रत्येक। यहाँ भी आपका यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अति प्लस उत्तम का सही रूप है, अति प्लस उत्तम का, यहाँ पे भी छोटी ई प्लस उ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक। या बन रहा है, मतलब यहाँ पे या जहाँ पे मिले अति उत्तम तो ये यू बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको या देखना है। तो कौन सी संधि है यहाँ पे, यण स्वर संधि है, तो अति प्लस उत्तम का बनेगा अति उत्तम, अति उत्तम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, सु प्लस आगत का संधि रूप है, सु प्लस आगत। सु यहाँ पे सा पे कौन सी मात्रा लगी है, कौन सा स्वर है, सु, मतलब छोटा उ प्लस आ, ठीक। छोटा उ प्लस आ बन के हमेशा क्या बनता है, वा, ठीक। यहाँ पे स्वागत वा बन जाएगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन सही होगा स्वागत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यण संधि इसमें भी है, अनु प्लस एसण, तो उ प्लस ए मिलके क्या बनेगा, वा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका बनेगा अन्वेषण, छोटा उ प्लस ए मिलके आपका बनेगा वा, ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा अन्वेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, अनु प्लस य, ठीक। अनु प्लस य, यहाँ पे छोटा उ प्लस आ मिलके आपका बनेगा वा, ठीक। यहाँ पे अन्वेषण, सॉरी, अनु प्लस अय, अन्वय होगा यहाँ पे आपका, अन्वय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति, तो उ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, वा, ठीक। इसमें भी आपका यण संधि है, यण संधि है, ठीक। इसका ऑप्शन सही होगा स्वस्ति, स्वस्ति, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, यहाँ पे छोटी ई प्लस उ बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। अब इसमें देखिए न्यू ऊन, तो इसमें ये नहीं बनेगा, तो नी प्लस छोटी ई प्लस उ मिलके या बन रहा है, तो यू बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा न्यून। अगला प्रश्न देखते हैं, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण का सही रूप क्या होगा, परि, यहाँ पे आपका परि का छोटी ई प्लस आवरण का बड़ा आ, तो छोटी बड़ा आ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा पर्यावरण, क्या होगा, पर्यावरण हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन प्रश्न देखते हैं, परि प्लस आवास, ये भी आपका हो जाएगा पर्यावास, जैसे आपका पर्यावरण था वैसे आपका पर्यावास बनेगा, ठीक। ये भी आपकी यण संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभी प्लस आगत का संधि रूप है, अभी प्लस आगत, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं, छोटी ई प्लस आ बन के क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अभ्यागत, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभी प्लस उदय,
अभि प्लस उदय, इसका भी आपका हो जाएगा अभ्युदय। ठीक, चलिए यड़ संधि इसमें भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभि प्लस अर्थी, अभि प्लस अर्थी, यहाँ पे हो जाएगा अभ्यर्थी, अभ्यर्थी हो जाएगा, इसमें भी यड़ संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, बी प्लस आकुल का सही रूप है, बी प्लस आकुल, इसमें भी आपका यड़ संधि है। तो छोटी ई प्लस आ मिलके या बनेगा, तो या किसमें आ रहा है, कुल, ये व्याकुल है, ये होगा नहीं, विकुल होगा नहीं, व्याकुल होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, व्याकुल होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बी प्लस अर्थ का संधि रूप है, बी प्लस अर्थ का संधि रूप है, इसमें आपका छोटी ई प्लस आ ये मिलके क्या बनेंगे, या बनेगा। ठीक, तो बनेगा आपका व्यर्थ, ये आपका सही होगा। ये आपका होगा व्यर्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सु प्लस अक्ति, सु प्लस उक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सु प्लस उक्ति का सही रूप संधि रूप है, तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस ऊ, ये आपका बनेगा बड़ा ऊ। तो दीर्घ स्वर संधि में होता है जहां समान स्वर आए तो वो हो जाते हैं दीर्घ रूप हो जाते हैं। ये छोटा है बड़ा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा तो हमेशा बड़ा ऊ बनेगा। ठीक, तो सु प्लस उक्ति आपका क्या बनेगा, सूक्ति बनेगा। ठीक, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ई प्लस आ के मेल में यड़ संधि से क्या बनेगा। अभी पीछे हमने पढ़ा है, ई प्लस आ आपका मिलके क्या बनेगा, या बनेगा। हम जानते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बनते हैं, कोई भिन्न स्वर हो तो आपका वा बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपका ई अवा मिलके या बनेगा, ये आपका यड़ संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊ प्लस आ, अभी पीछे मैंने बताया जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ या कोई भी भिन्न स्वर आए, ऊ और बड़ा ऊ को छोड़ के, ठीक, तो उसका संधि रूप क्या होगा, वा होगा। चलिए अगला संधि देखते हैं, री प्लस आ, री प्लस आ, इसका आपका बनेगा री प्लस आ, तो रा बनेगा। ठीक, इसका आपका बनेगा रा बनेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस, तो रा में कौन सी मात्रा है, छोटी ई प्लस बड़ी ई, यहाँ पे समान स्वर आ रहे हैं तो बड़ी ई बनेगा, दीर्घ स्वर संधि होगी, तो गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस क्या हो जाएगा, गिरीश होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुनि प्लस इंद्र का सही संधि रूप है, मुनि प्लस इंद्र का। ठीक, अब इसमें मुनि छोटी ई, ना पे छोटी की मात्रा है, इंद्र में पहला वर्ण ई है तो ई ई मिलके बड़ी ई बन रहा है। ठीक, इसमें भी समान स्वर मिल रहे हैं तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, तो मुनि प्लस इंद्र का मुनीन्द्र होगा, मुनि प्लस इंद्र का मुनीन्द्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवि प्लस इंद्र का सही रूप है, इसमें भी आपका छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बनेगा, इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, तो कवि प्लस इंद्र मिलके कवींद्र बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रवि प्लस इंद्र का सही रूप है, रवि प्लस इंद्र का सही रूप है, रवि प्लस इंद्र का सही रूप है, तो यहाँ पे आपका छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बन रहा है, अर्थात रवि प्लस इंद्र बन के रविंद्र बन रहा है। भानु प्लस इंद्र का सही संधि रूप है, का संधि रूप कौन सा होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो भानु उ प्लस ई मिलके आपका बनेगा वा। ठीक, इसमें भी आपका यड़ स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा भानवेंद्र, भानवेंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सखी प्लस ईश्वर का सही संधि रूप है, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, सखी प्लस ईश्वर का सही संधि रूप है, तो इसको चलिए देखते हैं कौन सा होगा इसमें।
इसमें सखी बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, ठीक? दीर्घ स्वर संधि है तो ये आपका बनेगा सखी स्वर, सखी स्वर, ठीक है ना? चलिए, आज हम लोगों ने 50 पीवाईक्यू प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व किया है। अब इसके 50 पीवाईक्यू पार्ट 2 में आएगा, ठीक? आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको किस-किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस-किस टॉपिक पे क्लास चाहिए या पीवाईक्यू चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।